पटना की सर्द रात थी। सरकारी बंगले के बाहर लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर रोशनी थी, पर माहौल अजीब सन्नाटा लिए हुआ। आज आईपीएस अधिकारी अर्जुन राठौर की शादी थी, लेकिन ये कोई साधारण शादी नहीं थी। अर्जुन की दुल्हन थी आईएएस अधिकारी अनन्या मिश्रा। दोनों ही अपने अपने विभाग के स्टार ऑफिसर थे, देश के बड़े केस सुलझाने वाले, ईमानदार, बहादुर। लेकिन इस शादी में कुछ ऐसा था जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन राठौर, डर का दूसरा नाम। अर्जुन 38 साल का आईपीएस अधिकारी था। नक्सल ऑपरेशन, माफिया एनकाउंटर, करप्शन केस, जिस केस में अर्जुन लग जाता वो खत्म होकर ही रहता। उसकी आंखों में हमेशा सख्ती होती, पर दिल से वो अकेला था, क्योंकि उसके जीवन में पहले भी 2 बार प्यार आया था और दोनों बार उसकी दुनिया बर्बाद हो गई थी। पहली बार पूजा। 5 साल पहले अर्जुन की सगाई एक आईएएस अधिकारी पूजा श्रीवास्तव से हुई थी। पूजा समझदार, खूबसूरत, तेज दिमाग वाली थी, लेकिन शादी से 3 दिन पहले पूजा अचानक गायब हो गई। बस एक चिट्ठी मिली, मुझे माफ करना अर्जुन, मैं वापस नहीं आ सकती। कोई कारण नहीं, कोई सुराग नहीं, केस बंद। अर्जुन टूट गया। दूसरी बार रिया। 2 साल बाद अर्जुन की जिंदगी में आई आईएएस अधिकारी रिया कपूर। रिया ने अर्जुन को फिर से जीना सिखाया। दोनों की शादी तय हुई, पर शादी के दिन रिया की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी, जैसे ये एक्सीडेंट नहीं, प्लान किया गया हादसा था। लेकिन सबूत नहीं मिला, केस बंद। अब तीसरी शादी अनन्या, और अब तीसरी बार आईपीएस अर्जुन आईएएस अनन्या से शादी कर रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, तीसरी आईएएस, ये क्या मामला है? पहली गायब, दूसरी मरी, अब तीसरी। लेकिन अर्जुन चुप था। अनन्या मिश्रा रहस्यमयी मुस्कान। अनन्या बहुत शांत थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब रहस्य था। जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था, अनन्या बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहली रात अजीब फोन कॉल। शादी के बाद रात 1 बजे अर्जुन के फोन पर कॉल आया। अनन्या ने उठाया। फोन से आवाज आई, तीसरी भी बच नहीं पाएगी। फोन कट गया। अनन्या डर गई। अर्जुन ने नंबर ट्रेस किया, नंबर बंद। सीक्रेट फाइल। अगले दिन अर्जुन को उसके पुराने ड्राइवर ने एक फाइल दी। उसमें 3 फोटो थे, पूजा, रिया, अनन्या, तीनों आईएएस, और तीनों फोटो के पीछे लिखा था, तीनों एक ही केस से जुड़ी हैं। अर्जुन हैरान रह गया। पुराना केस, ऑपरेशन ब्लैक रूट। 7 साल पहले एक बड़ा करप्शन केस था, ऑपरेशन ब्लैक रूट। उस केस में 3 आईएएस ट्रेनी ऑफिसर थे, पूजा, रिया, अनन्या, और जांच अधिकारी था आईपीएस अर्जुन। लेकिन केस अचानक बंद हो गया था। क्यों? कोई नहीं जानता। अनन्या की डायरी। रात को अर्जुन ने अनन्या की डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अर्जुन को सच्चाई बता देना। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। पहला हमला। उसी रात बंगले की लाइट चली गई, गोलियों की आवाज आई, गार्ड घायल, और खिड़की पर लिखा था, तीसरी की बारी। अनन्या बेहोश हो गई। सबसे बड़ा झटका, अगली सुबह अर्जुन को खबर मिली, पूजा जिंदा है और वो अब दिल्ली में आईएएस है। अर्जुन का दिमाग घूम गया। अगर पूजा जिंदा है तो 5 साल पहले कौन गायब हुआ? और रिया का एक्सीडेंट सच था या झूठ? और अब अनन्या? अर्जुन में कसम खाई, इस बार सच सामने आएगा, चाहे मुझे सब कुछ खोना पड़े। लेकिन उसे नहीं पता था, सच उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। भाग 1 खत्म। सबसे बड़ा सवाल, तीनों आईएएस, एक केस, एक आईपीएस, और कोई अदृश्य दुश्मन। कौन है वो? क्यों कर रहा है? और पूजा जिंदा कैसे? पटना से दिल्ली की फ्लाइट में बैठे अर्जुन राठौर की आंखों में नींद नहीं थी। दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, पूजा जिंदा कैसे? जिस लड़की को उसने खो दिया, जिसके लिए उसने सालों रोया, वो अचानक दिल्ली में आईएएस बनकर कैसे काम कर रही है? और अगर पूजा जिंदा है तो 5 साल पहले जो गायब हुई, वो कौन थी? दिल्ली, पहली मुलाकात। अगले दिन अर्जुन दिल्ली सचिवालय पहुंचा। लंबा कॉरिडोर, सरकारी फाइलों की खुशबू, और दरवाजे पर नेम प्लेट, आईएएस पूजा श्रीवास्तव। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और सामने पूजा खड़ी थी।
जैसे कुछ बदला ही नहीं। वही आंखें, वही चेहरा, वही आवाज। हेलो अर्जुन। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा की कहानी। कॉफी टेबल पर बैठकर पूजा बोली, मैं गायब नहीं हुई थी, मुझे गायब किया गया था। अर्जुन चौंका, किसने? पूजा ने धीरे से कहा, ऑपरेशन ब्लैक रूट। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऑपरेशन ब्लैक रूट का सच। 7 साल पहले एक बड़ा घोटाला पकड़ा गया था, हजारों करोड़ का, जिसमें बड़े नेता, उद्योगपति और अफसर शामिल थे। उस केस में 3 आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर थे, पूजा, रिया, अनन्या, और जांच अधिकारी था आईपीएस अर्जुन। लेकिन केस बंद क्यों हुआ? क्योंकि जिसके खिलाफ सबूत थे वो था देश का सबसे बड़ा मंत्री। धमकी। पूजा बोली, शादी से पहले मुझे फोन आया, कहा गया अगर मैंने केस खोला तो अर्जुन मर जाएगा। पूजा डर गई। वो अर्जुन को बचाने के लिए गायब हो गई। नाम बदल लिया, नई पोस्टिंग ले ली। रिया का एक्सीडेंट। अर्जुन ने पूछा, रिया का एक्सीडेंट? पूजा की आंखें भर आईं। वो एक्सीडेंट नहीं था। रिया ने केस की फाइल फिर से खोली थी और उसी रात उसकी कार ट्रक से टकरा दी गई। रिया मर गई, फाइल गायब हो गई। सबसे बड़ा झटका। अर्जुन गुस्से में बोला, तो अब अनन्या? पूजा ने सिर झुका लिया। अब उनकी बारी है। छिपा हुआ सच। पूजा ने एक पेन ड्राइव दी। उसमें वीडियो था। रिया किसी से मिल रही थी और सामने बैठा आदमी। अर्जुन को देखकर दिल रुक गया। वो था अर्जुन का खुद का सीनियर अफसर। विश्वास टूट गया। अर्जुन को याद आया जब रिया का केस बंद हुआ था, उसके सीनियर ने ही कहा था, सबूत नहीं है। तो क्या उसका बॉस ही गुनहगार था? पीछा। अर्जुन दिल्ली से निकल रहा था, तभी एक काली एसयूवी उसका पीछा करने लगी। हाईवे पर तेज रफ्तार, गोलियों की आवाज। अर्जुन ने कार मोड़ी, एसयूवी पलट गई, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक नोट, तीनों को मारना जरूरी है। अनन्या का सच। पटना वापस आकर अर्जुन ने अनन्या से पूछा, तुम ब्लैक रूट केस में क्या जानती हो? अनन्या चुप रही, फिर बोली, रिया मरने से पहले मुझे फाइल दी थी। अर्जुन चौंक गया। कहाँ है? अनन्या ने कहा, अगर मैं बता दूं तो हम दोनों मर जाएंगे। रात का रहस्य। उस रात अनन्या गायब हो गई। कमरे में खून के निशान, टूटा फोन और दीवार पर लिखा था, 3 में से 1 खत्म। अर्जुन पागल हो गया। पुलिस, सर्च, रेड, कोई सुराग नहीं। फोन कॉल। सुबह 3 बजे फोन आया। आवाज, अगर अनन्या को बचाना है तो ब्लैक रूट फाइल जला दो। अर्जुन बोला, मेरे पास फाइल नहीं है। आवाज हंसी, है, तुम्हारे ही घर में है। फोन कट। छिपा कैमरा। अर्जुन ने घर की तलाशी ली। स्टोर रूम में पुरानी ट्रॉफी के अंदर एक माइक्रोचिप मिली। वीडियो चला। रिया बोल रही थी, अगर मैं मर जाऊं तो अर्जुन सच से मत भागना। वीडियो अचानक कट और स्क्रीन पर चेहरा आया, अनन्या। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, मुस्कान थी। भाग दो खत्म, नया शक। क्या अनन्या खुद इस साजिश में है? क्या पूजा सच बोल रही है? क्या अर्जुन का सीनियर ही मास्टरमाइंड है? या सबसे बड़ा सच अभी बाकी है? अनन्या गायब थी। घर में खून के निशान थे और अर्जुन की दुनिया फिर से टूट रही थी। लेकिन इस बार अर्जुन रोया नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक आग थी, सच निकालने की आग। सबसे बड़ा शक। अर्जुन के दिमाग में 3 नाम घूम रहे थे, पूजा, रिया, अनन्या। और एक सवाल, तीनों आईएएस से ही उसका रिश्ता क्यों जुड़ा? क्या यह सब संयोग था या कोई प्लान? रिया की आखिरी कॉल। अर्जुन ने रिया की कॉल रिकॉर्डिंग फिर से सुनी। रिया कह रही थी, अर्जुन, हम तीनों को एक साथ मारने की तैयारी है। अर्जुन ने सोचा, तीनों? मतलब तीनों आईएएस खतरे में थीं। लेकिन फिर दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर तीनों को मारना था तो उनसे शादी करने वाला अर्जुन क्यों बचा? पूजा का दूसरा सच। अर्जुन फिर दिल्ली पहुंचा। पूजा से पूछा, तुम सच क्यों छुपा रही हो? पूजा रो पड़ी, फिर बोली, क्योंकि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला प्यार से नहीं, मजबूरी से किया था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। पूजा बोली, पूजा और रिया ने कहा था, अगर हम तीनों अर्जुन से जुड़ेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। क्यों अर्जुन? क्योंकि अर्जुन ही था ऑपरेशन ब्लैक रूट का इकलौता ईमानदार ऑफिसर। तीनों आईएएस जानती थीं, अगर सच बाहर आएगा तो अर्जुन ही लड़ेगा। इसलिए तीनों ने अर्जुन से रिश्ता बनाया। अर्जुन टूट गया। अर्जुन चिल्लाया, मतलब तुम सबने मुझे इस्तेमाल किया? पूजा बोली, नहीं अर्जुन, हम सच में तुमसे प्यार करने लगी थीं, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं छोड़ा। सीनियर अफसर का नाम। पूजा ने आखिर नाम बताया, डीजीपी विनोद खन्ना।
अर्जुन का बॉस, ब्लैक रूट का मास्टरमाइंड। सबूत, पूजा ने एक फोटो दी, उसमें मंत्री, उद्योगपति और डीजीपी विनोद खन्ना साथ बैठे थे। अर्जुन के हाथ कांप गए। अनन्या की लोकेशन, उसी वक्त अर्जुन को मैसेज आया, लोकेशन पिन, पुराना फैक्ट्री एरिया। अर्जुन अकेला पहुंचा, अंदर अंधेरा और कुर्सी से बंधी थी अनन्या। अनन्या का सच। अनन्या बोली, मैंने ही खुद को किडनैप कराया। अर्जुन दंग रह गया। अनन्या बोली, क्योंकि हमें दुश्मन को बाहर निकालना था। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत हो गया खेल, और सामने आया डीजीपी विनोद खन्ना। सबसे बड़ा धोखा। विनोद हंसते हुए बोला, तीनों आईएएस, तीनों को मैं खत्म कर देता, लेकिन तुमने खेल बिगाड़ दिया अर्जुन। अर्जुन बोला, क्यों? विनोद बोला, क्योंकि तुम सच के बहुत करीब पहुंच गए थे। चौंकाने वाला ट्विस्ट। विनोद ने अनन्या की तरफ देखा। तुम्हारी दोस्त पूजा और रिया दोनों मेरी वजह से खत्म हुई। अर्जुन चिल्लाया, पूजा जिंदा है। विनोद हंसा, वो पूजा नहीं, उसकी हमशक्ल है। अर्जुन की दुनिया घूम गई। पूजा कौन है? अगर दिल्ली वाली पूजा नकली है तो असली पूजा कहां है? और रिया की मौत सच थी या झूठ? और अनन्या ने खुद को किडनैप क्यों कराया? गोली। विनोद ने पिस्टल निकाली, अर्जुन पर तान दी और बोला, आज कहानी खत्म। तभी पीछे से गोली चली। विनोद गिर गया और दरवाजे पर खड़ी थी पूजा, लेकिन उसके हाथ में पुलिस नहीं, माफिया की बंदूक थी। भाग 3 खत्म। सबसे बड़ा रहस्य, क्या पूजा असली है? क्या वो दुश्मन है? क्या अनन्या और अर्जुन बच पाएंगे? और ब्लैक रूट का असली मास्टरमाइंड कौन? फैक्ट्री के अंदर धुआं फैल गया था। डीजीपी विनोद खन्ना जमीन पर गिरा पड़ा था और दरवाजे पर खड़ी थी पूजा। लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो अर्जुन जानता था। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। अर्जुन का सवाल। अर्जुन धीरे से बोला, तुम पूजा हो या कोई और? पूजा मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे, और वही जिससे तुम्हें डरना चाहिए। अनन्या बंधी हुई कुर्सी पर कांप रही थी। विनोद की आखिरी बात। विनोद खन्ना खून में पड़ा पड़ा हंसा। अर्जुन, तुम सच के पास हो, लेकिन देर हो गई। उसने कांपते हाथ से पूजा की तरफ इशारा किया। सच वही है। और उसकी सांस रुक गई। सबसे बड़ा झटका। अर्जुन ने पूजा की तरफ देखा। क्या मतलब? पूजा बोली, मतलब ब्लैक रूट केस में असली मास्टरमाइंड ना मंत्री था ना विनोद। अर्जुन की आवाज कांपी। तो कौन? पूजा बोली, हम तीनों में से एक, रिया का राज। पूजा ने फोन निकाला, वीडियो चलाया। रिया किसी से कह रही थी, हमने जो किया वो देश के लिए था, पर अब अर्जुन सच जान गया तो सब खत्म। अर्जुन दंग रह गया। रिया, जिसे वो सबसे सच्ची समझता था, वो भी इस खेल में थी। तीनों आईएएस का प्लान। पूजा बोली, हम तीनों ने ब्लैक रूट फाइल पकड़ी तो हमें पता चला कि देश के बड़े लोग इसमें थे। अगर हम सीधे जाते तो मार दिए जाते, इसलिए हमने सोचा किसी ईमानदार आईपीएस को साथ लेना होगा। अर्जुन समझ गया, वो आईपीएस वो खुद था। लेकिन खेल बदल गया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। रिया लालच में आ गई। उसे पैसा मिला, पावर मिली, और उसने हमें धोखा दिया। अर्जुन चिल्लाया, रिया तो मर गई। पूजा बोली, रिया मरी नहीं, रिया गायब हुई, रिया जिंदा है। अनन्या रो पड़ी, रिया अब दुश्मन है। अर्जुन का सिर घूम गया। मतलब रिया ने ब्लैक रूट का पैसा लेकर सबको खत्म करना शुरू किया। असली दुश्मन। पूजा बोली, रिया ने पहले मुझे गायब कराया, फिर तुम्हारे करीब आई, फिर एक्सीडेंट का ड्रामा करके गायब हो गई, और अब अनन्या की बारी थी। सबूत। पूजा ने एक फोटो दी। रिया किसी विदेशी माफिया के साथ बैठी थी। अर्जुन के हाथ कांप गए। अनन्या का डर। अनन्या बोली, रिया को पता है, फाइल मेरे पास है। अर्जुन बोला, कहां? अनन्या बोली, मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास। अर्जुन चौंक गया, मेरे पास? पुरानी घड़ी। अनन्या बोली, रिया ने तुम्हें जो घड़ी गिफ्ट की थी उसके अंदर चिप है। अर्जुन को याद आया, रिया की दी हुई घड़ी। उसने खोलकर देखा, अंदर माइक्रो कार्ड था, रिया का मैसेज। वीडियो चला, रिया हंस रही थी। अगर तुम ये देख रहे हो अर्जुन, तो समझ जाओ मैं जीत गई, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए।
अचानक हमला। फैक्ट्री की खिड़कियां टूटी, ब्लैक मास्क वाले लोग अंदर आए। गोलियां, धुआं, चीख। अर्जुन और पूजा ने जवाबी फायर किया, लेकिन एक आदमी ने अनन्या को पकड़ लिया और जाते जाते बोला, रिया मैम इंतजार कर रही हैं। भाग 4 खत्म। अंतिम सच करीब। रिया जिंदा, वो दुश्मन, अनन्या फिर किडनैप। अब अर्जुन के सामने आखिरी लड़ाई थी। क्या वो अनन्या को बचा पाएगा? क्या रिया का सच सामने आएगा? और तीनों आईएएस की कहानी कैसे खत्म होगी? रात का आखिरी पहर था। आसमान में बिजली चमक रही थी और अर्जुन राठौर की जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। अनन्या को दुश्मन उठा ले गया था, पूजा उसके साथ थी और सामने था रिया का नाम। आज तय होना था, प्यार जीतेगा या सच। रिया की लोकेशन। माइक्रोचिप में आखिरी डेटा मिला। एक पुराना बंद पड़ा पोर्ट, कोलकाता के बाहर। अर्जुन, पूजा और स्पेशल टीम वहां पहुंचे। चारों तरफ कंटेनर, समुद्र की आवाज और बीच में जलती रोशनी। वहीं अनन्या बंधी बैठी थी और उसके सामने खड़ी थी रिया। रिया का असली चेहरा। रिया पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिख रही थी। महंगी साड़ी, सिक्योरिटी गार्ड और चेहरे पर ठंडी मुस्कान। वेलकम अर्जुन। अर्जुन की आंखें भर आईं। तुमने ऐसा क्यों किया? रिया बोली, क्योंकि सच से ज्यादा ताकतवर पैसा होता है। रिया का सच। रिया बोली, ब्लैक रूट केस में जो पैसा था वो सिर्फ नेताओं का नहीं था, वो विदेशी हथियार डील का पैसा था। अगर हम सच खोलते तो हम सब मर जाते। अर्जुन बोला, तो तुमने सबको धोखा दे दिया? रिया चिल्लाई, मैं जीना चाहती थी, गरीबी में मरना नहीं। सबसे बड़ा ट्विस्ट। रिया ने पूजा की तरफ देखा। तुम सोचती हो तुम साफ हो? फिर हंसकर बोली, पहली बार फाइल लीक किसने की थी? पूजा चौंक गई। रिया बोली, पूजा तुम भी इस खेल में थी। अर्जुन का दिल टूट गया। मतलब तीनों आईएएस किसी न किसी तरह इस खेल में थीं। अर्जुन की आंखें खुली। अर्जुन समझ गया। तीनों ने पहले सच पकड़ा, फिर डर गईं, फिर एक दूसरे पर शक, और कहानी खून तक पहुंच गई। लेकिन अब एक फैसला जरूरी था। आखिरी ऑफर। रिया बोली, अर्जुन मेरे साथ आ जाओ, हम विदेश चले जाएंगे, नई जिंदगी। अनन्या और पूजा को छोड़ दो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आईपीएस हूं, मेरा प्यार देश से पहले नहीं। गोली की आवाज। रिया ने पिस्टल उठाई, अर्जुन पर तानी, और उसी पल पूजा ने गोली चला दी। रिया घायल होकर गिर गई। रिया की आखिरी सांस। रिया रोते हुए बोली, काश हम सच बोल देते तो हम तीनों दोस्त आज जिंदा होते। उसकी सांस टूट गई। रिया खत्म। अनन्या का सच। अनन्या बोली, अर्जुन मैंने तुमसे शादी सिर्फ सुरक्षा के लिए की थी। अर्जुन शांत बोला, और अब? अनन्या रो पड़ी। अब सच में प्यार हो गया। पूजा का फैसला। पूजा बोली, हम तीनों की गलती से कितने लोग मरे, हमें सजा मिलनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, सजा मिलेगी, लेकिन सच सामने आएगा। ब्लैक रूट का अंत। केस फिर खुला। मंत्री गिरफ्तार, अफसर जेल, विदेशी माफिया पकड़े गए। देश में हलचल मच गई। अर्जुन का अकेलापन। कुछ महीनों बाद पूजा जेल में, अनन्या सस्पेंड। अर्जुन अपने बंगले में अकेला बैठा था। उसने 3 फोटो देखे, पूजा, रिया, अनन्या, और धीरे से बोला, प्यार, डर और लालच, तीनों ने जिंदगी बदल दी। आखिरी दृश्य। सुबह का सूरज उगा। अर्जुन ने यूनिफॉर्म पहनी और दफ्तर निकल गया, क्योंकि एक आईपीएस की जिंदगी में दर्द के लिए समय नहीं होता। कहानी समाप्त, लेकिन सवाल बाकी। अगर तीनों सच बोल देती तो क्या उनकी जिंदगी बच जाती? क्या प्यार और कर्तव्य साथ चल सकते हैं? और क्या अर्जुन फिर कभी प्यार करेगा?